मेरे पाकिस्तानियों, आज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूं और उसके बाद आपको कुछ दिखाना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आज हर हिंदुस्तानी का सिर फख्र से ऊंचा हो गया है। भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐसा जादू कर दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। बेंगलुरु के चंद नौजवानों ने मिलकर एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बनाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कामयाबी पर गदगद है और कह रहे हैं कि ये न्यू इंडिया का दम है। आज हम बात कर रहे हैं मिशन दृष्टि की, जिसने भारत को वो ताकत दे दी है जिससे अब दुश्मनों की खैर नहीं। और सबसे बड़ी खबर जिसके गिर्द पूरा सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है, बन रहा है, बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पूरा माहौल जिसके गिर्द बनाया जा रहा है, वो ये है कि ये अमेरिका खुद आएगा, क्योंकि इंडिया एक अहम मुल्क है। इंडिया 5वीं नंबर की इकोनॉमी है आपकी, यानी पूरे ग्लोब की। कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? और ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। व्हाट ए फैंटास्टिक जॉब। हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन यहां मैं मोदी को कहूंगा कि उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो लिया ना यार। किसी भी प्रकार के क्लाउड्स हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, किसी भी प्रकार की डार्कनेस क्यों ना हो, हमारी ये वाली जो सैटेलाइट है ये सभी चीज़ों के थ्रू देखते हुए बेसिकली अर्थ की इमेजेस को ले सकती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्ल्ड की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट है जिसको हमारी प्राइवेट कंपनी गैलेक्स आई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये कोई मामूली सैटेलाइट लॉन्च नहीं था, इसकी इतनी चर्चा इसलिए हो रही है। इंडिया, वाओ, ब्रावो। हम इसको कहेंगे कि एक बहुत जबरदस्त कारनामा है और एक ऐसे कंट्री का उस रीजन से उठकर यहां तक पहुंचना। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मिशन जो है वो शुरू किया और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दैट इज समथिंग वेरी बिग न्यूज, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है, देखें अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। इसमें दुनिया में पहली बार ऐसी तकनीक लगी है जो घने बादलों, भारी बारिश और काली रात को भी चीर कर जमीन की ऐसी फोटो लेगी जैसे दिन का उजाला। इसी को कहते हैं ऑप्टोसार तकनीक, यानी अब भारत की नजर से कोई भी नहीं बच पाएगा। इस सैटेलाइट को स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च किया गया। जैसे ही ये अपनी जगह पर पहुंचा, यानी अपनी ऑर्बिट में पहुंचा, पीएम मोदी ने इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सबसे बड़ा मील का पत्थर बताया। $65 मिलियन। आप इमेजिन कर लेंगे कितना बड़ा पैसा है यार इसके अंदर। अब वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नो जी, पॉइंट ये है कि द स्पेस इज फॉर एवरीवन। वंस जो वो जैसे कहते हैं ना, ये हो जाती है चीज़ें या चीज़ें चल जाती हैं, तो स्पेस को बेसिकली आम करना चाहते हैं। ये जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच थी स्पेस के वाले से, अब उसको वो चेंज कर रहे हैं। और इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज़ इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अभी इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए। अब एक नई दौड़ में इंडिया आना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीज़ों के अंदर। क्या कराएगा? डेकेड्स में पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बुनियाद रखी जा रही है कि किसी ना किसी तरीके, ठीक है जी, किसी ना किसी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। रजा रूमी साहब, आप तो पूरे प्रोसीजर से गुजरे दहाइयां पहले, ये बताइएगा कि किस बात की तरफ ये सब इशारा है? इम्तिहान और निसाब के अंदर बुनियादी तजाद है, क्या है? क्या हम समझना चाहेंगे आपसे। ये कि तुम बता नहीं सकते कितना आगे चला गया है। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने हमारे जो आर्टिकल होते थे, यानी कि VCR के और टीवी के, वो आज से मैं 88 मुझे याद है, 88 में जो यहाँ बुक्स आती थी ना, वो दिल्ली इंडिया की होती थी। अब जो यहाँ पे पढ़ाते थे और यहाँ पे जो मैकेनिक उसकी वो डायग्राम को पढ़ते थे,
वो इंडिया की पढ़ते थे। आप किस तरह उसको करा सकते हैं कि जी मैं इंडिया को नहीं मानता? भाई मैं तो इंडिया को मानता हूँ, उसकी तो मेहरबानी कि उन्होंने हमें हमारी जुबान के अंदर एज ए टेक्निकल हमें बहुत चीजें सिखाई। इसरो ने भी हाथ मिलाकर कहा, शाबाश, हमें आप पर गर्व है। सोचिए, ये सैटेलाइट पूरी तरह से भारत में बनी है और ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट है। ये हमारे उन युवाओं की जीत है जो स्टार्टअप के जरिए दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। इसरो ने बधाई देते हुए लिखा कि मिशन दृष्टि के सफल लॉन्च पर गैलेक्सी आई को बधाई। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक अहम पड़ाव है जिसमें दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट और भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर बनाया गया सैटेलाइट शामिल है, जो हर मौसम में पृथ्वी पर नजर रखने की क्षमता को और भी बेहतर बनाता है। इसरो को इस उपलब्धि में सहयोग देने पर गर्व है। उसने अपनी सैटेलाइट टेस्टिंग सुविधाओं तक पहुंच देकर, इनोवेशन को बढ़ावा देकर और भारत के उभरते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को मार्गदर्शन देकर यह सहयोग दिया है। गैलेक्सी आई की टीम को देश के अंतरिक्ष इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और अत्याधुनिक तकनीक को आगे बढ़ाने में लगातार सफलता के लिए शुभकामनाएं। ऑब्वियसली इसके पीछे वो दिमाग है इंडिया के, वो ज़हीन दिमाग हैं, वो ब्रेन है जो इस वक्त इंडिया को चला रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को मुबारकबाद मैं समझती हूँ कि उनकी पूरी गवर्नमेंट के साथ साथ पूरी आवाम को, पब्लिक को मुबारकबाद देनी चाहिए। और इसी के साथ जो है जो मैंने ये बात की कि इकोनॉमी से लेकर, आप देखें ना, इकोनॉमी से लेकर और वो स्पेस प्रोग्राम। क्या आपको पता है अब भारत की तीसरी आंख बादलों के पार और रात के अंधेरे में भी दुश्मनों पर नज़र रखेगी। बेंगलुरु के कुछ नौजवानों ने वो कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। क्या है ये ऑप्टोसार सैटेलाइट? दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर अपना परचम लहराया है, लेकिन इस बार खबर आइसरो के किसी बड़े मिशन की नहीं, बल्कि हमारे देश के एक प्राइवेट स्टार्टअप गैलेक्साई की है। बेंगलुरु के कुछ होनहार युवाओं ने मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट तैयार की है जो भारत की सुरक्षा और तकनीक को एक नए लेवल पर ले जाएगी। इसे ऑप्टोसार कहा जा रहा है और यकीन मानिए ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब तक हमारे सैटेलाइट्स के साथ एक बड़ी चुनौती थी। जब भी खराब मौसम होता, मूसलाधार बारिश होती या घना कोहरा होता, तो सैटेलाइट्स को ज़मीन की साफ तस्वीरें लेने में दिक्कत आती थी। रात के वक्त विजुअल्स उतने क्लियर नहीं मिल पाते थे, लेकिन ऑप्टोसार तकनीक ने इस मुश्किल का हल निकाल लिया है। ये दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट है जो ऑप्टिकल कैमरा और CR सिंथेटिक एपर्चर राडार दोनों को एक साथ इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि अब चाहे बिजली कड़के या काली अंधेरी रात हो, भारत के पास हर पल की हाई डेफिनेशन तस्वीरें होंगी। रक्षा के नज़रिए से देखें तो ये हमारी आर्मी के लिए एक बड़ा वरदान है। सीमा पार दुश्मनों की हर हरकत पर अब 24 जुलाई नज़र रखी जा सकेगी। बादलों की ओट में छिपकर घुसपैठ करने वालों की अब खैर नहीं। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि खेती, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट और शहरी विकास में भी ये डेटा बहुत काम आएगा। गैलेक्सी की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब ग्लोबल प्लेयर्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। आइसरो ने भी इस स्टार्टअप की जमकर तारीफ की है और उन्हें पूरा सपोर्ट दिया है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनने की राह पर है?